राधे। परम पूज्य शनिदेव महाराज अपनी शुभ दृष्टि हम पर बनाए रखें, ऐसी मैं शुभकामना करती हूँ। आइए जानते हैं आज का दैनिक पंचांग। आज है 22 मार्च 2025 का दिन। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। भगवान सूर्य नारायण आज सुबह 6:23 पर उदय होंगे और सूर्यास्त होगा शाम को 6:33 पर। आज चंद्रोदय होंगे सुबह 1:57 पर और चंद्रास्त होगा 11:05 सुबह। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो होगा 12:04 से 12:52 तक। तो अभिजीत मुहूर्त में आज भगवान शनिदेव के मंत्रों की हम चैंटिंग कर सकते हैं और अपना कोई भी ऐसा कार्य जिसमें हम शुभता चाहते हैं या चाहते हैं कि वो कार्य सफल हो, वो कार्य हम इस अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। आज का जो राहु काल है वो होगा सुबह 9:25 से 10:57 तक। तो राहु काल की इस अवधि में अपना कोई भी शुभ काम हमें प्रारंभ नहीं करना चाहिए। दिशा शूल है आज का पूर्व दिशा और आज के दिन पूर्व दिशा की यात्राएं ना करें और अगर बहुत ज़रूरी हो तो घर से अपने इष्ट देव का आशीर्वाद लेकर और उड़द या अदरक खाकर आप घर से बाहर जा सकते हैं। योगों में आज है व्यतिपात योग जो रहेगा शाम 6:35 तक और उसके आगे वरियान योग लग जाएगा। तो व्यतिपात योग जो है वो एक तरह का अशुभ योग ही माना जाता है। ये योग ऐसा होता है जिसमें कोई भी पुराने वाद विवाद झगड़े या कोई भी संघर्षों का ये ऐसा योग है जिसमें इस तरह के ये लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, वाद विवाद बढ़ जाते हैं या संघर्ष हमारा कोई भी है वो हमें झेलना पड़ता है। तो इसलिए इस योग में किसी भी अपने इम्पॉर्टेंट और शुभ काम को करने से हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। नक्षत्रों में आज चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं मूल नक्षत्र में। ये जो मूल नक्षत्र है ये भगवान केतुदेव का नक्षत्र है। तो आज जिनकी का भी ये जन्म नक्षत्र हो या अतिमित्र नक्षत्र हो तो वो इस नक्षत्र की ऊर्जाओं के साथ जुड़ें। कैसे? मंडे वाले दिन, सोमवार के दिन केतुदेव के मंत्रों की आप चैंटिंग कर सकते हैं। शनिवार को भी कर सकते हैं और उनकी भगवान शिवालय में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक भी कर सकते हैं। इस नक्षत्र के जो देवता होते हैं वो होते हैं निरुति देव और इस नक्षत्र का जो सिंबल होता है वो होता है रेटिकुलेटेड रूट्स। तो इन लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा छोटे छोटे पौधों को लगाना चाहिए और कभी भी किसी पौधे को इन्हें जड़ से नहीं उखाड़ना चाहिए। इस नक्षत्र का जो एनिमल सिंबल होता है वो होता है मेल डॉग। तो इस नक्षत्र के लोगों को डॉग को पाल भी सकते हैं और उन्हें हमेशा खिलाते पिलाते रहना चाहिए। डॉग की उनको सेवा करनी चाहिए, तो कभी भी उन्हें मारना नहीं चाहिए। और इस नक्षत्र का जो बर्ड सिंबल होता है वो होता है रेड वल्चर और इस नक्षत्र का जो ट्री होता है वो होता है साल का पेड़। तो इस तरह से नक्षत्रों की इन जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, इनको अपने जीवन में प्रयोग करें तो इससे आपको अपने नक्षत्र का शुभ फल प्राप्त होता है। ये जो मूल नक्षत्र है ये एक ब्लैक होल थ्योरी को दिखाता है। इस नक्षत्र में ये एक डिस्ट्रक्शन का नक्षत्र है और चीज़ों को ख़त्म करता है ये नक्षत्र। और इस नक्षत्र बजरंगबली महाराज महावीर जो हैं हमारे बजरंगबली हनुमान जी, उनका भी मूल नक्षत्र है और उनके जैसा डिस्ट्रक्शन किसने किया देखिए जब बालपन में ही भगवान सूर्यदेव को सीधा निकलने चले गए और ये थी उनकी ऊर्जा इस तरह की, लेकिन वो थोड़ा सा अनचैनलाइज्ड थी और उनके जैसा विध्वंस किसने कर सकता था, रावण की लंका में जाकर उसकी लंका को जलाना। तो इस नक्षत्र के लोगों में एनर्जी भरपूर होती है और थोड़ा सा वो डिस्ट्रक्शन साइड में भी चली जाती है, लेकिन उस एनर्जी को इन्हें चैनलाइज करना होता है। अगर ये अपने जीवन में उस एनर्जी को चैनलाइज करते हैं तो सफलता के सोपानों को पार करते चले जाते हैं। और साथ ही मूल नक्षत्र की एक खास बात ये होती है कि अगर आपका कोई लोन, कोई कर्ज चल रहा है तो आप उसकी एक रीपेमेंट इस नक्षत्र में, मूल नक्षत्र में अवश्य कीजिए। तो ऐसा करने से उस कर्ज का भी विध्वंस हो जाता है, यानी कि वो कर्ज भी खत्म हो जाता है। तो ऐसा
शास्त्रों के में कहा जाता है कि मूल नक्षत्र में अपने किसी भी कर्ज की भरपाई आप करके उसे पूरा कर सकते हैं। थैंक यू। राधे राधे।